हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अल्ताफ। आज हम फार्मा की क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें से हम बात करेंगे फार्मा के सेकंड यूनिट, ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम। जिसमें से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो होता है, वो हमारे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करता है और हमारे बॉडी में जो बीपी है उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और जो इसके वर्क होते हैं वो हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करने का वर्क करता है। तो आइए हम देखते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है, जिसे हम बेसिकली रास सिस्टम भी कहते हैं। फार्माकोलॉजी सेकंड, हमारा जो टॉपिक है यूनिट सेकंड, ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम। बेसिकली जो हमारा जो सेकंड यूनिट है जिसका नाम है ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम। ड्रग यूज इन यूरिनरी सिस्टम में हमारा टॉपिक है आज का RAS, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्या होता है रेनिन एंजियो सिस्टम? बेसिकली रेनिन एंजियो सिस्टम हमारे बॉडी का हार्मोनल बैलेंस सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करता है और हमारे बॉडी में जो भी बीपी डिक्रीज होती है उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। तो देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। इट इज अ हार्मोनल system in our body and it play a major role to regulate the blood pressure, fluid, electrolyte balance in the body। बेसिकली जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो हमारे बॉडी में हार्मोन होते हैं उसे रेगुलेट करता है और मेजर रोल प्ले करता है बीपी को रेगुलेट करने में। ये बीपी को रेगुलेट करता है, अगर बीपी हमारी बढ़ी है तो उसे कम करने में ये हेल्प करता है और फूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है, जो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। फिर हम देखते हैं इसके स्टेप की ये हमारी बॉडी में किन स्टेप से हमारे बॉडी में वर्क करती है। फिर हम बात करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ RAS सिस्टम, स्टेप्स ऑफ रास। बेसिकली सबसे पहले जो इसके में मेजर रोल प्ले करता है वो हमारी है किडनी। किडनी जैसे हम लिख लेते हैं किडनी। किडनी के बाद ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स। फिर हमारा यहाँ पर होता है लीवर। लीवर भी मेजर रोल प्ले करता है। फिर लंग्स, फिर है एड्रीनल ग्लैंड। बेसिकली रास सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारे ये चार जो होते हैं ऑर्गन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारी बॉडी में बीपी कम हो जाता है, बीपी डिक्रीज हो जाता है, डिटेक्ट करता है, तो किडनी एक एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। किडनी में एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जो एक एंजाइम को सिक्रेशन करते हैं, जो एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम होता है, उसे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जब ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाने के बाद लीवर जो होता है, जो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाता है, जो रीनन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन की तरह एक्ट करता है।
प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। जो रीनन होता है जिसे किडनी प्रोड्यूस करती है, एक एंजाइम होता है जो एक प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। उसके बाद जो होता है ये एंजियोटेंसिन को बनाता है। फिर जो लीवर होता है वो हमारे एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन करती है। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन जो डायरेक्टली इंसर्ट होता है ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद जो एंजियोटेंसिन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है और किडनी से रीनन आती है, तो ये आपस में वर्क करके फॉर्मेशन करते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, बेसिकली एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में विद द हेल्प ऑफ ACE एंजाइम। एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारी बॉडी में कोई वर्क ना कर पाएंगे जब तक ये कन्वर्ट ना होंगे एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होने के लिए जो हमारा लंग्स होता है वो एक प्रकार की एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। जो ACE होता है, लंग्स जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद, बेसिकली एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करती है। एल्डोस्टेरॉन वो होते हैं जो हमारे बॉडी में BP को रेगुलेट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिससे जो हमारा BP होता है वो मेंटेन हो जाता है। बेसिकली जो रास सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में BP को रेगुलेट करता है, फ्लूइड एंड वाटर को बैलेंस करता है, जिसमें से हमारे 4 ऑर्गन होते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं, किडनी, लिवर एंड लंग्स और एड्रीनल ग्लैंड। जब हमारा BP डिक्रीज हो जाता है तो हमारे किडनी में एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जो रेनिन का सिक्रीशन करती है, रेनिन को ट्रांसफर करती है ब्लड स्ट्रीम में, जिसके बाद रेनिन लिवर के साथ जाकर के लिवर एंजियोटेंसिन का सिक्रीशन करता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आपस में जाकर मिल जाते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 बनाते हैं। एंजियोटेंसिन ACE इनहिबिटर के साथ लंग्स प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड जो कन्वर्ट होता है वो फिर एड्रीनल ग्लैंड के पास जाता है। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करती है। जो एल्डोस्टेरॉन होते हैं वो एक वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह वर्क करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे नैरोइंग होती है, जिससे ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है वो बढ़िया तरीके से हो जाता है, जिससे BP डिक्रीज हो जाती है। ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में एंड पोटेशियम के सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं। ये होते हैं बेसिकली हमारे रास सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इनमें जितने भी एंजाइम या एंडोस्ट्रान या एंजियोटेंसिन 1 है, तो इसे हम डिस्क्राइब से पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। बेसिकली हम बात करेंगे रेनिन। क्या होता है रेनिन? When the BP is low or decrease blood flow to the kidney। जब हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि BP जो है वो लो है और डिक्रीज ब्लड फ्लो है किडनी की, देन द स्पेशलाइज्ड तो किडनी में एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है
प्रोड्यूस रेनिन एंजाइम। देन किडनी प्रोड्यूस करती है एक रेनिन एंजाइम को इन द ब्लड स्ट्रीम दैट इज नोन एज रेनिन। बेसिकली रेनिन वो होता है जब हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि इंडिविजुअल्स का बीपी लो है या उसकी किडनी का ब्लड फ्लो है वो फ्लो जो है वो डिक्रीज है, देन हमारी जो किडनी होती है उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जो प्रोड्यूस करती है रेनिन एंजाइम को। रेनिन एंजाइम जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाते हैं जिन्हें हम रेनिन कहते हैं। रेनिन के बाद हम बात करने जा रहे हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन बेसिकली एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो एक प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट एज अ प्रोटीन called एंजियोटेंसिनोजन which is produced by the liver। बेसिकली एंजियोटेंसिनोजन होता है वो एक प्रोटीन की तरह एक्ट करता है जिसे हम एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो हमारे लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। प्रोड्यूस्ड इन ब्लड स्ट्रीम। फिर है जो रीनल एंजियोटेंसिनोजन क्लिप्स प्रोड्यूस्ड एंजियोटेंसिनोजन convert into एंजियोटेंसिन फर्स्ट। बेसिकली जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो प्रोटीन की तरह एक्ट करता है जिसे एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं जो हमारे लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है। फिर जो एंजियोटेंसिनोजन होता है जिसमें रेनिन एक मेजर रोल प्ले करता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने में एंजियोटेंसिन 1 में। ये होते हैं हमारे एंजियोटेंसिनोजन। फिर हमारे इसमें से जो एंजाइम हेल्प करते हैं वो होते हैं एसीई। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। बेसिकली जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में विद द हेल्प ऑफ एसीई एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय लंग्स। बेसिकली लंग्स एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। बेसिकली एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होता है? एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एक्ट करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है। मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और ब्लड फ्लो को ब्लड वेसल्स को नैरो करने के बाद ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा। ये होते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, उन्हें ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से
जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से नैरोइंग होने की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे किडनी के लिए वो है इंक्रीज हो जाता है, जिनकी वजह से जो बीपी है वो एक मेंटेन हो जाती है। इसके बाद बीपी मेंटेन करने के बाद जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वो प्रोड्यूस करता है, किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन। फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड इस तरह वैसो ब्लड फ्लो को कॉन्स्ट्रक्ट करने के बाद इंक्रीज करने के बाद जो किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती है वो एल्डोस्टेरोन का प्रोड्यूस करती है। एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। देखते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होते हैं? एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, रेगुलेट करते हैं बीपी को। जो हमारी ब्लड प्रेशर है उसे रेगुलेट करते हैं। सोडियम के बीपी को रेगुलेट करते हैं सोडियम एंड वाटर फ्लूइड को बैलेंस करने का वर्क करते हैं। जो एल्डोस्टेरोन्स होते हैं हार्मोन वो रेगुलेट करते हैं बीपी को, फिर सोडियम वाटर एंड फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में और ये हेल्प करते हैं सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में और पोटेशियम के एक्सक्रीशन में। बेसिकली एल्डोस्टेरोन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे बीपी को, सोडियम को, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। उसके बाद जो होते हैं वो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं और पोटेशियम के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड फ्लूइड रिटेंशन। ये ब्लड प्रेशर को ये कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड प्रेशर को इंक्रीज होने में और फ्लूइड को रिटेन होने में। ये होते हैं हमारे रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी का बैलेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है, जिसमें से हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मेजरली हेल्प करता है। हमारे फ्लूइड को, इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस और मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क करता है, जिसमें से रेनिन एंजाइम होती है जो हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है। जब हमारे किडनी में को पता चलता है कि जो इंडिविजुअल्स का ब्लड प्रेशर है वो लो हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है, जिससे रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन करती है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के बाद वो सीधे सीधे लीवर में जाता है। ब्लड स्ट्रीम के फ्लो के लीवर जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रीशन करता है, जो एंजियोटेंसिन एंजाइम के द्वारा वो प्रोटीन की तरह एक्ट करती है, वो भी उसे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करती है। फिर वो कन्वर्ट होकर के क्लिप्स बना करके उसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कोई बेसिकली ज्यादा वर्क नहीं करता है। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स के साथ बाइंड होकर के लंग्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और उसकी ब्लड फ्लो को नैरोइंग कर देगा, जिससे जो हमारा बीपी वो डिक्रीज हो जाएगा। बीपी डिक्रीज होने के बाद किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रीनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। एल्डोस्टेरोन हार्मोन वो होते हैं जो हमारे बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, जिससे वो बीपी को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अदर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, जो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में एंड पोटेशियम के एक्सक्रीशन में मेजर रोल प्ले करता है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।